नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ईवीएस क्लास फिफ्थ चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। अभी तक दोस्तों हम क्लास थर्ड एंड क्लास फोर्थ ईवीएस कंप्लीट कर चुके हैं और आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लास फिफ्थ की ईवीएस। और क्लास फिफ्थ की ईवीएस बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला चैप्टर जो आप देखेंगे ये सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। बहुत कुछ इसमें आपको मिलेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको पढ़ना है और याद भी करना है। तो देखिए शुरुआत करते हैं वीडियो की, और इसमें शुरुआत होती है कि कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। कुछ छोटी छोटी घटनाएं हैं और फिर पूछा गया कि आखिर जानवर ऐसा कैसे कर पाते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिखा रखा है कि कुछ बच्चे खाना खा रहे हैं, इतने में एक चील आकर फुर्ती से रोटी ले जाता है। ये कुत्ता बैठा हुआ है आराम से, और जैसे ही कोई बच्चा इसके पास से गुजरता है, इसको पता चल जाता है कि इसके पास से कोई गुजर रहा है, और इसके कान खड़े हो जाते हैं। खाते समय मान के चलिए कुछ गिर जाए ज़मीन पर, तो अचानक से चींटियाँ वहाँ इकट्ठा हो जाती हैं। तो पूछा गया है कि क्यों होता है ऐसा, सोचकर बताओ। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जानवरों में भी देखने, सूंघने, सुनने, महसूस करने की शक्ति होती है। कोई जानवर मीलों दूर से देख सकता है, कोई हल्की हल्की आहट को भी सुन लेता है, कोई जानवर अपने साथी को सूंघ कर ढूंढ लेता है। तो ये सारी चीज़ें हमें जानवरों में देखने को मिलती हैं। अब बात करें हम चींटी की, कि कैसे पहचाना साथी चींटी को। एक चींटी अपने रास्ते से चली जा रही थी, अचानक उसने सामने दूसरी टोली की चींटियों को देखकर वह झट से अपने बिल की तरफ वापस दौड़ आई। बिल के बाहर पहरा दे रही चींटी ने उसे पहचान लिया और बिल में घुसने दिया। तो आखिर कैसे पता चला कि भाई ये जो चींटी है ये हमारे ही ग्रुप की है। तो अक्सर ऐसा कहा जाता है कि जो चींटियाँ होती हैं वो जब चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघ कर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है या पता चल जाता है, और अक्सर कहा जाता है कि वो ऐसे ही एक दूसरे को पहचानती भी हैं। ठीक है। इसी प्रकार से और भी कई जीव जंतु हैं जो कि एक दूसरे को पहचानते हैं। जैसे कि कुछ नर कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़े की गंध से उसकी पहचान कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए रेशम के कीड़े की बात हो रही है, कितना महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लिखा है, मैं रेशम का कीड़ा हूँ, मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता हूँ। कई किलोमीटर दूर मतलब 1 किलोमीटर भी नहीं, कई किलोमीटर है। इसी प्रकार से मच्छर मच्छर तुम्हारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की और तुम्हारे शरीर की गर्मी से तुम्हें ढूंढ लेता है। ठीक है। और इसी प्रकार से कुत्ता, सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके के में बाहर का कुत्ता आया है। तो आपने देखा जानवरों में जो ये जो शक्ति होती है सुनने की, सूंघने की, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है बजाय मनुष्यों के, और इसीलिए वो ये जो जीव होते हैं ये कई किलोमीटर दूर से ही या इन छोटी छोटी चीज़ों के आधार पे ही पहचान लेते हैं अपने आसपास की चीज़ों को। ठीक है। अब वहीं हम आगे बढ़े तो इसमें एक छोटी सी मतलब कहानी है। सुशीला एक महिला है, उसके पास एक उसका एक बच्चा है। वहीं एक रजनी है, उस वो अपने बच्चे को, 6 महीने के बच्चे को सुशीला के पास छोड़ जाती है। सुशीला की जो बेटी है वो भी लगभग इतनी ही छोटी है, और होता क्या है कि दोनों एक ही समय पर पॉटी कर देते हैं। अब वो अपनी बेटी की पॉटी धोती है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो अपने बच्चे की धोती है, मतलब सॉरी, वो जो अपनी अ, मतलब जो रजनी है उसके बेटे दीपक की जब वो पॉटी साफ करती है तो उसको साफ करते समय फटाफट अपने मुंह नाक को ढक लेती है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे ये क्या रखा है कि सुशीला के उदाहरण से आम परिवारों में होने वाली स्थिति को दर्शाया गया है। बच्चों की यह समझ बनाई जा सकती है कि अक्सर हम किसी गंध से तब ज़्यादा परेशान होते हैं जब हमारा मन उसको गंदा मानता है। ठीक है। आइए अब जो बहुत महत्वपूर्ण बातें मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये सवाल इससे पूछा जा चुका है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है। बिल्कुल, मतलब जैसे हम होते हैं हमारे तो दोनों आंखें बिल्कुल सामने की तरफ होती हैं, लेकिन पक्षियों में सिर के दोनों तरफ होती है। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल सकते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती हैं। इसके अलावा कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। जैसा आप तस्वीर में भी देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो पक्षी है किस प्रकार से इधर उधर देख रहे हैं। आगे, पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास होता है, और जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ता है। ठीक है, ये बात हमें पता होनी चाहिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान सुनिएगा कि चील, बाज, गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख पाते हैं। जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी से ही दिखाई पड़ती है, वही चीज़ें पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। अब आप इन तथ्यों को ये मत सोचिएगा कि इसमें कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ये जो मैं बातें बता रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण है। ईवीएस में क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जाते हैं और फिर हम सोचते हैं कि अरे कहाँ से पूछ लिया। अब थोड़ा सा रंगों के बारे में बता रखा है कि जानवरों में रंग जो होता है उनको कुछ को होते हैं कि कुछ ही रंग दिखाई देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको एक भी रंग नहीं दिखाई देता। जैसे कि आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काला ही देखते हैं, ऐसा माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ बातें बता रखी हैं। आवाज़ें अलग अलग। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत को देखकर, जैसे कि मान के चलिए कोई शेर या चीता है, एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। ठीक है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हो सके तो याद भी रखिएगा। वैसे तो आपको पता भी होगा, लेकिन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब ये बातें क्यों हम पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम थोड़ा सा समझें कि जानवर जब आवाज़ें निकालते हैं तो अलग अलग आवाज़ें अलग अलग चीज़ों के लिए होती है। जैसे हमने अभी लंगूर के बारे में पढ़ा, इसी प्रकार कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़ और ज़मीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरी तरह की आवाज़ होती है। ठीक है। इसी प्रकार से मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। ठीक है। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं और जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं, वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली है। अब यहाँ पे देखिए ये बात सच भी है, क्योंकि जानवर की जो इंद्रियां होती हैं, खासकर सुनने, देखने, सूंघने की क्षमता, वो हम मनुष्य के मुकाबले काफ़ी अच्छी, काफ़ी बेहतर होती हैं। हम अक्सर जिन चीज़ों को महसूस नहीं कर पाते, जानवर उनको महसूस कर लेते हैं। और अक्सर जैसे भूकंप जब आता है तो कई बार हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन जानवर इन चीज़ों को पता कर लेते हैं। खासकर ऐसे जानवर जो बिल में रहते हैं, तुरंत अपने बिल से बाहर निकलने लगते हैं। ठीक है। पेड़ों पर पक्षी अगर बैठे हैं, उनको कुछ ऐसा लग रहा है तो तुरंत वो उड़ के इधर उधर जाने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ये घटनाएं अक्सर जो लोग जंगलों में रहते हैं वो ज़्यादा इस चीज़ को अच्छे से पहचान पाते हैं। अब यहाँ पे एक बात कह रही है कि सन 2004 में जब दिसंबर में सुनामी आया था, तो उससे पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई। उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा पाए। कितनी महत्वपूर्ण बात है। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवर की अपनी पूरी भाषा है। तो देख रहे हैं आप, जानवर भी कितने ज़्यादा इन चीज़ों को लेकर थोड़े से हमारे मुकाबले बेहतर होते हैं। अब थोड़ा सा सोने की बारी है। जैसे कि छिपकली का एग्जाम्पल ले रखा है कि हमने देखा होगा ना, अक्सर सर्दियों में जो छिपकलियाँ होती हैं अचानक से गायब हो जाती हैं। तो पूछा गया है कि सोचो ऐसा क्यों होता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक जानवर है स्लॉथ। आपने अगर इसके बारे में पढ़ा हो पहले कभी या नहीं देखा तो देख सकते हैं तस्वीर इसकी। इसकी तस्वीर है। जो स्लॉथ है ये दिखने में भालू जैसा होता है, पर भालू नहीं है। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं। 17 घंटे यानी कि 24 में से 17 घंटे तो ये सो जाते हैं। ठीक है। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ के पत्ते खाकर पलते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर ही घूमने की तकलीफ उठाते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। तो आपने देखा कि बहुत ही आलसी जीव होता है स्लॉथ। बाकी ये इनका अपना तरीका है, कल्चर, मतलब कल्चर तो नहीं कहूँगा मैं, मतलब इनका अपना वातावरण में खुद को समायोजित करने का तरीका है। ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये जीव रहते हैं। अब यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी बच्चों के लिए है कि 12 घंटे वाली मतलब बना रखी है यहाँ पे घड़ी कह लीजिए कुछ, और उसमें बता रखा है कि कौन कितना सोता है। और बच्चे जब इस चीज़ को करेंगे तो थोड़ा सा उनको
भिन्न या फ्रैक्शन का भी ज्ञान इस चीज़ से हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बाघ के बारे में बता रखा है, एग्जाम में सवाल आ रखा है इससे, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। सबसे पहला, बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। ठीक है, बहुत बड़ी बात है, 6 गुना बेहतर, वो भी अंधेरे में। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती है और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। ये सारी बातें महत्वपूर्ण है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट पहचान लेता है। फिर उस इलाके में घुसना है या नहीं, ये तो उस बाघ की मर्जी है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता है। गुस्से में अलग आवाज़ और बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज़। कभी करहाना तो कभी गुर्राना। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है ये बात कि 3 किलोमीटर दूर तक ही हम बाघ के गुर्राने की दहाड़ने की आवाज़ सुन सकते हैं। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को भाप लेता है। देखिए कितना मतलब मजबूत उसका उसकी ज्ञानेंद्रियां हैं जो कि इस आवाज़ में भी फ़र्क कर लेती हैं। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। तो ये बाघ के को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, आपको पता होनी चाहिए। इतना होने के बावजूद भी आज बाघ जो है खतरे में है, आप जानते ही हैं। इसके अलावा और भी जानवर जैसे कि हाथी को उसके दांत, गैंडे को सींग, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है। तो जानवरों को मारने वाले लोगों को अक्सर शिकारी कहते हैं और आप इससे देख सकते हैं कि ये जानवर आज खतरे में हैं। अब यहाँ पे एक दो नेशनल पार्क के नाम हैं, इनको याद रखिएगा। हमारे देश में बाघ और अन्य जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त हो जाने का खतरा है। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है, जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, क्या आपको पता होना चाहिए। इसी प्रकार राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना नेशनल पार्क है। इन जंगलों में जानवरों का शिकार करना मना है। यहाँ लोग जानवर या जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बातें हैं, आपको पता होनी चाहिए। लास्ट में एक छोटी सी एक्टिविटी है, बच्चों को पेपर के माध्यम से कुत्ता कैसे बनाएं इसके बारे में बताया गया है। तो एक मज़ेदार एक्टिविटी है, जब बच्चे करेंगे तो उनको मज़ा भी आएगा। खैर, आपके लिए आपने देखा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कुछ इसमें महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने आपको कहा भी था कि ये चैप्टर ध्यान से पढ़ेगा, आपको बहुत कुछ इसमें मिलने वाला है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।